नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। देखिएगा, हमने पढ़ लिया था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था ईथेन कन्फर्मेशनल और कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन, कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, और आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो देखिएगा, कन्फर्मेशनल सबसे पहले होता क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। जब हमने बोला था कि कोई एक केमिकल मॉलिक्यूल जो सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन करे, सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन करे या इस तरह से सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन करे और रोटेशन करके कोई दूसरा आइसोमर फॉर्म कर ले, इसी को क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये सिंपल सा क्या होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है। उसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन में भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। जिस प्रकार देखिएगा, यहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के होने की वजह से एक चेयर फॉर्म कन्फर्मर है, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है, और एक बोट फॉर्म है, और एक हाफ चेयर है, और बहुत सारे इसके हैं। तो हम अभी इसकी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये बने क्यों, ये बने इसलिए हैं क्यों, यहाँ से लेकर मान लीजिए ये चेयर फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है, ये बोट फॉर्म है। अगर ये चेयर फॉर्म जो है कि जो हर सिग्मा बॉन्ड है, जो आपके सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड अपने जो रोटेशन करके ऊपर की साइड आ गए, ये जो बॉन्ड है रोटेशन करके इस साइड, तो आपका क्या फॉर्म हो गया, आपका बोट फॉर्म हो गया। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन होता है, और ये क्या होता है आपका एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर फॉर्म हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मर बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं, कन्फर्मर। कन्फर्मर आइसोमर नहीं बोल रहे हैं, इसके बोट आइसोमर नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, बोट कन्फर्मर, है ना। सिर्फ आइसोमर की जगह हमने कन्फर्मर लगा दिया, और कुछ नहीं है ना, मीन उसका वही निकलता है ना। तो यहाँ देखिएगा, तो कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ओके। तो हमने ये बता दिया कि क्या होता है कन्फर्मेशन। अब हमको इससे फायदा क्या है, हम वो बताते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि कन्फर्मेशन क्या होता है। देखिएगा, साइक्लोहेक्सेन ऑल कार्बन जो एटम होते हैं Rsp3 कैसे होते हैं, Rsp3 मतलब sp3, यहाँ देखिएगा ये जो है इसका देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, sp3 है। ये ऐसे ही पूरे जो कार्बन है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सारे sp3 कार्बन है, ओके। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है विथ बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री। और क्या बोल रहा है कि जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री है, इसका भी 109 डिग्री है, किसी का भी देख लीजिए 109 डिग्री है, इसका 109 डिग्री है। तो इस प्रकार से सभी का क्या होगा, 109 डिग्री एंगल होगा, और इनके बीच में भी 109 डिग्री होगा, जो अपन को दिखाई तो इस तरह दे रहे हैं, लेकिन जब अपन बनाते हैं तो यहाँ पर कॉपी में तो अपन को इस तरह दिखाई दे रहा होगा कि ये एंगल छोटा होगा, नहीं, ये भी क्या है, 109 डिग्री का ही है, ये भी 109 डिग्री का ही है। तो इसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ। तो सारे एंगल कौन से होंगे, 109 डिग्री के होंगे, ओके। दिस इज लीड टू मेन टाइप ऑफ कन्फर्मेशन, वो लीड करता है दो मेन प्रकार के जो होते हैं कन्फर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं एक चेयर फॉर्म और चेयर कन्फर्मेशन, और इसको बोट कन्फर्मेशन। मतलब देखिएगा, इसके और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन बनाए जा सकते हैं, है ना, लेकिन हम चेयर फॉर्म को और बोट फॉर्म को ही मेन मानकर चलते हैं, ओके। चलिएगा, फिर है अगला लाइन कि साइक्लोहेक्सेन फ्रीली कन्वर्ट, क्या बोल रहा है वो, फ्रीली कन्वर्ट फ्रॉम वन कन्फर्मर टू अदर कन्फर्मर एट रूम टेम्परेचर। देखिएगा कितना चीज बताई कि मतलब देखिएगा, रूम टेम्परेचर पर ये फ्रीली कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। मतलब ये चेयर कन्फर्मर रखा हुआ है, मान लीजिए हमने लैब में रखा है ना, वो रूम टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बोट कन्फर्मर में चेंज हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर पर चेयर कन्फर्मर किस में चेंज हो जाएगा, बोट में, या बोट किस में हो जाएगा, चेयर में। ये आपस में कन्वर्टेबल होते रहते हैं, और भी आइसोमर
बना सकते हैं, या और आइसोमर या कन्फर्मर बना सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं बोला कि फ्रीली रोटेट होते हैं। अब देखिएगा सिंपल सा, हमने बोला कि ये जो है आपका चेन कन्फर्मर है। चेन कन्फर्मर मतलब साइक्लोहेक्सेन का, ये देखिएगा 6 मेंबर है तो साइक्लोहेक्सेन है ना, और सिंगल बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर देखिएगा ये चेयर के जैसी है, मतलब चेयर के जैसी, ये कुर्सी मतलब ये चेयर नहीं होती है यहाँ पर ऐसी, तो ये चेयर के जैसी है जिसपे हम बैठ सकते हैं ना। तो यहाँ पर वही है कि जो चेयर के जैसी होती है उसको हम बोलते हैं चेयर कन्फर्मर, है ना। और यहाँ पर देखिए नाव के जैसी है, मतलब बोट के जैसी है ना, तो ये बोट कन्फर्मर कहलाएगा, है ना। और भी क्या होता है, हाफ चेयर होती है, हाफ बोट होती है ना, ट्विस्ट बोट होती है। तो इस प्रकार से और भी आइसोमर्स के फॉर्म होते हैं, तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले इन पर ध्यान दीजिए। देखिएगा हमको क्या करना है, ये मान लीजिए इसमें कन्वर्ट हुआ, लेकिन हम इसको अभी इसमें मतलब क्या कर रहे हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन के रूप में लिख रहे हैं। किसको, चेन कन्फर्मर को न्यूमैन प्रोजेक्शन के रूप में लिखेंगे। तो जब न्यूमैन प्रोजेक्शन के रूप में इसको लिखेंगे तो ये कैसे लिखाएगा, ये देखिएगा ये ऐसे लिखाएगा कि जो आपके जो बैग वाले हैं वो नीले से लिखे गए हैं, बैग वाला कार्बन देखिएगा, बैग वाला कार्बन, और ये फ्रंट वाला कार्बन है वो लाइनिंग से लिखा गया है। जो 1 कार्बन ये बैग वाला 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन ये CH3, फिर 4 कार्बन ये बैग वाला, फिर 5 ये आगे वाला, और फिर 6 ये वाला। तो यहाँ पर देखिएगा हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसको जब हम इसमें बदल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हमको स्टेगर्ड फॉर्म मिल रही है। स्टेगर्ड फॉर्म मतलब क्या होती है, देखिएगा स्टेगर्ड फॉर्म का मतलब होता है, स्टेगर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो जिसके जो ओवरलैपिंग नहीं हो। ओवरलैपिंग मतलब देखिएगा CH3 ये CH3 से ओवरलैप नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर कर रहा है। ये CH3 मतलब CH2 ये CH2 से ओवरलैप कर रहा है, जबकि ये CH2 ये CH2 से ओवरलैप नहीं कर रहा है, या किसी भी से ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है। देखिएगा यह हाइड्रोजन इससे ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दूरी पर ग्रुप जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना, 2 ग्रुप हैं तो 2 ग्रुप या 3 ग्रुप हैं तो सबसे ज़्यादा दूरी पर इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे कर दिया। तो जितनी ज़्यादा दूरी पर हो सकते हैं उतनी ज़्यादा दूरी पर हैं, तो इसी को बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ग्रुप के बीच में, तो उसको स्टेगर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म, है ना। तो इसके देखिएगा इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर कन्फर्मर। क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर कन्फर्मर। इसमें देखिए ऑल बॉन्ड आर द स्टेगर्ड। स्टेगर्ड फॉर्म मतलब ये ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, हमने पहले बताया था कि एक एंगल काम करता है। मान लीजिए इनमें एंगल है ना, तो इनके बीच में जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं टॉर्सन एंगल। क्या बोलते हैं, इनके बीच में हम टॉर्सन एंगल या डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, नॉट जे से। मैंने एक वीडियो में क्या बता दिया है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जो गलत है वो क्या है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं टाउ, है ना। टाउ मतलब ये जो डिग्री एंगल ऑफ जो डाईहेड्रल एंगल है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। ओके, तो देखिए डाईहेड्रल एंगल इज नॉट 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर देखिएगा 60 डिग्री नहीं है, बट इज द क्लोज टू 56 डिग्री। यहाँ पर 56 डिग्री क्यों है, मतलब कि ये बोल रहा है, जैसे हम बोलते हैं ये 60 डिग्री का होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, लेकिन ये 60 डिग्री के लगभग में नहीं, मतलब क्या होता है लगभग 60 डिग्री, लगभग 60 डिग्री मतलब, या फिर लगभग कितना 56 डिग्री, ये 56 डिग्री के लगभग में है। कितना डिग्री का आएगा, 56 डिग्री के लगभग में आएगा, है ना, डाईहेड्रल एंगल जिसको हम बोलते हैं। तो हमने बोला कि स्टेगर्ड फॉर्म मतलब होती है जिसके ग्रुप जो होते हैं मैक्सिमम दूरी पर होते हैं और जो ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, है ना। अब देख लिए अगला देखते हैं हम बोट फॉर्म। देखते हैं तो इसमें देखिएगा बोट कन्फर्मर। इसमें क्या होता है, देखिएगा एक नाव जैसी है, नाव जैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन का नाव जैसा स्ट्रक्चर, नाव जैसा, है ना। तो अब इसको हम किस में डेवलप करते हैं, इसमें किस में चेंज कर रहे हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन में चेंज कर दें, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ बोट कन्फर्मर। क्या नाम हो जाएगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ बोट कन्फर्मर। एंड देखिएगा इसका देखिएगा 2 इक्लिप्स ब्यूटेन टाइप यूनिट हमको क्या फाउंड हो रही हैं, इसमें 2
ये देखिए एक ये और ये जो होता है ये हमने बोला इक्लिप्स। अब इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? इक्लिप्स का मतलब होता है कंपाउंड, मतलब क्या होते हैं, ग्रुप ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग जब होती है, ग्रुप की ओवरलैपिंग होती है। देखिए CH2 ओवरलैप कर रहा है CH2 के, है ना। ये अपन को देखने के मैंने ऊपर लिखा है, लेकिन जो होंगे क्या, ये CH2 होगा और एक CH2 होगा, तो आपको ये वाला तो दिखेगा CH2, लेकिन ये वाला नहीं दिखेगा। लेकिन मैंने आपको बुक में दिखाने के लिए, बोर्ड पर दिखाने के लिए आपको ऐसा बनाया, ये ऊपर बनाया थोड़ा, ये नीचे बनाया, तो यहाँ पर इस प्रकार से है। तो इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रुप का ओवरलैपिंग हो रही होती है, ग्रुप की ओवरलैपिंग हो रही होती है। यहाँ देखो हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है इस हाइड्रोजन से, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो रही है। तो लेकिन हमने दिखाने की वजह से सिर्फ दोनों को बगल बगल में, अगल बगल दिखाया है, क्योंकि अगर ओवरलैप करके दिखाते तो सिर्फ आगे वाला दिखाई देता, पीछे वाला गायब हो जाता है ना, उसमें ढक लेता। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं कि इक्लिप्स का मतलब होता है बड़े बड़े कंपाउंड, या मतलब कोई भी कंपाउंड होते हैं, ग्रुप की ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? यदि ग्रुप में ओवरलैपिंग हो रही है, इस कंपाउंड में कोई भी दो ग्रुप के बीच में, कोई भी दो ग्रुप के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब एक दूसरे को ढक रहे हैं, इसका मतलब होता है वहां पर क्या बोलेंगे उसको, इस कंपाउंड को इक्लिप्स आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्लिप्स फॉर्म, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, जिसका एंगल लगभग में 56 डिग्री होता है, और जिसका यहाँ पर देखिएगा, इसका एंगल नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि हमने इसको इस फॉर्म में बदला, है ना। अब हम एक चीज बात करते हैं कि देखिएगा, हमने बोला कि जो आपके साइक्लोहेक्सेन है वो चेयर में, हाफ चेयर में, बोट में, ट्विस्ट बोट में, या फिर हाफ और क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ों में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक आइसोमर हो गया, ये दूसरा आइसोमर हो गया, तीसरा आइसोमर, चौथा आइसोमर इसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है जो स्थायी रूप से रहता है, तो उस प्रकार से हम देखेंगे कि देखिएगा यहाँ पर स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो स्टेगर्ड फॉर्म है। स्टेगर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्रुप है मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, ये जो ग्रुप है ये देखिएगा मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, ये ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो नहीं सकती इसकी। तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो लेस रिपल्सन होता है। हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में देखा है, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो लेस रिपल्सन होगा, जब रिपल्सन कम होगा तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये से क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल। क्या बोलेंगे इसे, मोर स्टेबल, ठीक है, ये मोर स्टेबल। लेकिन यहाँ पर देखिए इक्लिप्स है, इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप की ओवरलैपिंग। ग्रुप की ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग होती है तो पास पास होते हैं, जब पास पास होते हैं तो वो रिपल्सन करेंगे, जब रिपल्सन करेंगे तो ये स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल। क्या हो जाएंगी, लेस स्टेबल, ठीक है, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। अब देखिएगा ये तो हमने पढ़ लिया लेस स्टेबल की, ये मोर स्टेबल है, ये वाला लेस स्टेबल है, मतलब बोर्ड वाला लेस स्टेबल है और यहाँ पर चेयर वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो हम देखिएगा, हम एक और लेते हैं एग्जांपल, जो ये वाला एग्जांपल। अब देखिएगा इसमें हमने क्या बोला, इसमें हमने दो हाइड्रोजन दिखाए हैं, बाकी हमने हाइड्रोजन नहीं दिखाए, हम जानबूझकर। तो ये हाइड्रोजन क्या दर्शाते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये देखिएगा एक नाव होती है, जब हम नाव मतलब बोट देखते हैं तो उस पर झंडे लगे होते हैं, है ना, झंडे लगे होते हैं। तो ये झंडे टाइप का आएगा कि नहीं आएगा, ये भी झंडा टाइप का आएगा। तो इसको झंडा मतलब फ्लैग टाइप का, है ना, इसे हम बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इन्हें, इसको और इसको क्या बोलेंगे, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। मतलब ये बिल्कुल आपका फ्लैग का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये नाव है और इसमें फ्लैग का काम कर रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। जब फ्लैग पोल हाइड्रोजन जब हम बोलेंगे तो ये हो क्या रहा है, ये दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में रिपल्सन हो रहा है। मतलब दो, जैसे कि कोई भी दो समान चीज होती है उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता ही है, और डिफरेंट चीज होती है तो उसमें अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वान डर वाल रिपल्सन बिटवीन फ्लैग पोल हाइड्रोजन और बोट कन्फर्मर, है ना, बोट कन्फर्मर।
है ना। तो वोट कन्फर्मर, तो यहाँ पर वांडर वाल रिपल्सन हो रहा है किसके बीच में, फ्लैग पोल हाइड्रोजन, ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या हो गई इसकी, डिक्रीज हो गई। जब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई तो ये किस में हो रहा है, बोट में। तो और ज़्यादा क्या हो गया, ये स्टेबल और क्या हो गया, कम स्टेबल हो गया, और लेस स्टेबिलिटी इसकी मतलब ज़्यादा मतलब कम स्टेबल हो गया, है ना। तो स्टेबिलिटी और ज़्यादा इसकी घट गई, है ना। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है, ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर होता है, एक हाइड्रोजन नीचे है, एक हाइड्रोजन ऊपर है, तो इनके बीच में जो क्या होता है, रिपल्सन हो ही नहीं सकता, है ना। वह दूरी पड़ जाती, मतलब दूरी ज़्यादा हो जाती, तो इनका रिपल्सन बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए, हमने पढ़ लिया कि कन्फर्मेशनल ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या होते हैं। अब हम थोड़ा सा इसका और आइसोमर बताएंगे, और हम बताएंगे कि थोड़ा सा ग्राफ कैसा होता है। मतलब ग्राफ मतलब क्या, स्टेबिलिटी एनर्जी ग्राफ होता है जिसको हम बोलते हैं। तो देखिएगा, इसको आप देख लीजिए, एक मिनट, ओके, बता देता हूँ। अब देखिएगा, ओके, तो देखिएगा, हमने एक ग्राफ बना लिया जिसमें लिखा है, एक तरफ एनर्जी लिखी है, एक तरफ एंगल ऑफ रोटेशन लिखा है। अब ये क्या काम आता है, यहाँ पर इस चीज़ को काम आता है कि कौन कितनी एनर्जी पर है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम बोलते हैं चेयर फॉर्म। ये होता है चेयर फॉर्म जो कि लोअर एनर्जी पर है। तो यहाँ से शुरू होता है 0 1 2 3 ऐसा बढ़ता हुआ ना। तो इस प्रकार से 0 1 2 3 इस प्रकार से इधर। तो आप देखिएगा कि सबसे कम कौन है, 2 पर ही है। मतलब मान लीजिए क्या होता है, सबसे कम क्या है, एनर्जी किसकी है, आपकी चेयर फॉर्म की। फिर हम बढ़े तो एनर्जी बढ़ी, तो एनर्जी बढ़ी और क्या बढ़ रहा है, हाफ चेयर आती है, हाफ चेयर आती है। तो अपने क्या होता है, हाफ चेयर। फिर हाफ चेयर के बाद आपका क्या होता है, ट्विस्ट बोर्ड। फिर आपका क्या होता है, यहाँ पर बोर्ड। फिर आपका क्या होता है, फिर से ट्विस्ट बोर्ड। और फिर क्या होता है, यहाँ पर हाफ चेयर। और फिर आपका क्या, फिर से आ जाता है चेयर। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर इस चीज़ को हम ऐसा डैश डैश करें, तो ये जो चेयर है इस पॉइंट पर आ रही है और इस पॉइंट पे आ रही है ना। तो मतलब एनर्जी का लेवल इतना होगा चेयर फॉर्म का, है ना। एनर्जी का लेवल कितना होगा, ये इतना चेयर फॉर्म का। लेकिन ट्विस्ट बोर्ड का कितना होगा, अब ट्विस्ट बोर्ड का कितना होगा, देखिएगा, ट्विस्ट बोर्ड का हो जाएगा इतना एनर्जी लेवल, मतलब उसकी इतनी एनर्जी होगी। इसका मतलब चेयर फॉर्म की एनर्जी कम है, किससे, ट्विस्ट से। तो जिसकी ज़्यादा एनर्जी होगी वही क्या होगा, कम स्टेबल होगा, है ना। तो स्टेबल क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें पास एनर्जी नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अब बोर्ड फॉर्म है, बोर्ड फॉर्म की एनर्जी देखें तो यहाँ पर आ रहा है। तो आप देखेगा एनर्जी बोर्ड फॉर्म की ट्विस्ट बोर्ड से भी ज़्यादा। फिर हाफ चेयर की देखें तो हाफ चेयर की देखेगा, हाफ चेयर की तो टॉप मोस्ट पे है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी वही सबसे कम स्टेबल। अगर हम कहें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना। अब इसका क्या होता है, एनर्जी, अगर बोलें कि एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। मतलब चेयर सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सबसे कम एनर्जी है ना। उससे ज़्यादा कौन है, ट्विस्ट बोर्ड। उससे ज़्यादा कौन है, बोर्ड। उससे ज़्यादा कौन है, हाफ। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, हाफ चेयर की। ये देखिए, हाफ चेयर की। फिर किसकी, बोर्ड की। फिर किसकी, ट्विस्ट बोर्ड की। फिर किसकी, चेयर की। लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब उल्टा। स्टेबिलिटी वाला मतलब जिसकी लेस एनर्जी वही ज़्यादा स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, चेयर फॉर्म, फिर ट्विस्ट बोर्ड, फिर बोर्ड, फिर आपका हाफ चेयर, है ना। अब देखिएगा स्ट्रक्चर, देखिए चेयर जैसा दिखता है, बोर्ड का देखिएगा बोर्ड जैसा दिखता है। लेकिन अब बोर्ड को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसको ट्विस्ट कर देते हैं। जब इसको ट्विस्ट कर देते हैं तो ये इस प्रकार से ट्विस्टिंग हो जाती है, इस प्रकार से ट्विस्टिंग हो जाती है। तो ये जो ट्विस्ट बोर्ड बन जाती है, हाँ। अब फिर देखिएगा हाफ चेयर, देखिएगा चेयर ऐसी है, लेकिन हाफ चेयर अगर इसका, ये देखिएगा, इसका ये जो सिरा है वो नीचे की तरफ है,
लेकिन इसका क्या है, नीचे की तरफ नहीं है, ये सीधा ही है। अगर इसको नीचे कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, फुल चेयर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होते हैं। तो आई होप आपको कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन समझ में आया होगा। इसमें सिंपल सा चीज़ था, हमने बताया कि एनर्जी ग्राफ है। इसमें क्या होता है, जिसकी ज़्यादा एनर्जी वही सबसे कम स्टेबल होगा, है ना। तो ये हमने देख लिया। और हमने बोर्ड का तो हमने अलग ही देखा था। तो उसमें क्या होता है, वो झंडे टाइप के क्या होते हैं, हाइड्रोजन थे, वो अपना क्या हो वंडरवाल रिपल्सन कर रहे थे। तो इस प्रकार से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म मतलब कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।